हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा मैट के पेपर के बारे में, जिसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है विजातीय छांटना या फिर उसे वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है, जिससे 10 प्रश्न अभी तक जब से परीक्षा शुरू हुई 10 प्रश्न इससे आते हैं। और मैं ये सब कुछ बताऊंगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किन किन चीजों पर आधारित रहते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा विजातीय वर्गीकरण में आपको करना क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के वर्गीकरण में 4 या तो शब्द होंगे, या 4 अक्षर दिए होंगे, या फिर आपको 4 संख्याएं दिए रहेंगे और उनमें से 4 तथ्य अर्थ में समान होंगे और केवल एक शब्द उन चारों से भिन्न होगा। जितना ये देखने में आसान है उतना आसान होता नहीं है। आइए हम इनको उदाहरण के तौर पे आपको एक एक चीज समझाएंगे और 2023 में आए हुए समस्त प्रश्नों का हल भी कराऊंगा, जिससे आपके 10 अंक परीक्षा में सुनिश्चित हो सके। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रकार आता है वो है शब्दों पर आधारित प्रश्न, यानी शब्द पर आधारित। कुछ आपको 4 शब्द दिए गए होंगे और उन शब्दों का एक संबंध जो है 3 में बिल्कुल एक जैसा होगा, एक बिल्कुल अलग होगा। तो प्रश्न आपके सामने कैसे लिख के आएगा? दिए गए शब्दों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन 1, आगरा है, हाथरस है, कानपुर, लखनऊ। आपको देखने में लगेगा चारों ये जिले हैं, लेकिन ये चारों जिले के साथ साथ अब आप इन पर थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं। आगरा जिला है, हाथरस भी जिला है, कानपुर भी जिला है, लखनऊ भी जिला है, लेकिन लखनऊ जिला होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। इसलिए आगरा, हाथरस, कानपुर से अलग है लखनऊ। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें आपको कैसे दिमाग लगाना है और यहां से आप लखनऊ अपना उत्तर बनाएंगे और आप 100% थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अगर मैं प्रश्न 2 की बात करूं, वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, देखने में लगता है ये सभी ज्यामितीय आकृतियां हैं। हाँ, बात सही है, ज्यामितीय आकृतियां, लेकिन इन सबको कुछ न कुछ इसमें एक चीज भिन्न जरूर होगी। जैसे अगर मैं आपको वर्ग की बात करूं तो यहां पर वर्ग आप देखते होंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, वर्ग बनता है। ठीक, इसमें 4 भुजाएं होती हैं। अगर इसी चीज को मैं देखूं, अगर मैं आयत की बात करूं तो उसमें आमने सामने की भुजाएं होती, लेकिन 4 भुजाएं होती हैं, यानी होती भुजाएं ही हैं। अगर मैं आपको त्रिभुज की बात करूं तो देखिए, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों वृत्त की, तो वृत्त में कोई भी भुजा नहीं होती। यानी अगर मैं यहां पर इसको गंभीरता से देखता तो यहां पर 4 भुजाएं, 4 भुजाएं, 3 भुजाएं, कोई भुजा नहीं, कोई भुजा नहीं। इसका मतलब यहां से वृत्त जो है जिसमें कोई भुजा नहीं है, इसलिए ये यहां पर अलग हो जाएगा। इसलिए हम अपने उत्तर के रूप में यहां पर वृत्त को चूज कर लेंगे और हमारा आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। अगर मैं बात करूं दूसरे प्रकार की अक्षरों पर आधारित, ये अंग्रेजी का वर्णमाला होता है। उस अंग्रेजी के वर्णमाला में आपको दिए गए अक्षरों में कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव करना होगा। जो 3 शब्द बनेंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, चौथे में कुछ डिफरेंस होगा। कैसा डिफरेंस हो सकता है, तो आइए उसे हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 आ गया, ACEFHIKLMUSUW। अगर आप इसको देखेंगे तो अगर आपको अंग्रेजी का वर्णमाला आता है सही ढंग से, तो आप यहां पर देखोगे, अगर मैं एक ही समझाऊं तो आप बहुत जल्दी से समझ जाओगे। कैसे? अगर आप देखिए यहां पर हम वर्णमाला लिख लेते, ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUV
TUVWXYZ। अब आप देखिए ए के बाद सी आया, ए के बाद ये देखिए ए के बाद सी आया, सी के बाद एक एक अक्षर छोड़ा गया। ठीक इसी प्रकार से अगर एफ पर आप जाइए, एफ में एक छोड़िए एच आता है, देखिए एच आया, एच में एक छोड़िए जे आया, ये देखिए। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं अगला के के बाद एल दिखा रहा है, तो के बाद देखिए KLM, इसमें कोई भी अक्षर छूटे नहीं है। और जब कोई अक्षर छूटे नहीं इस वाले में, बाकी एस के बाद देखिए यू आता है, यू के बाद डब्ल्यू, यानी यहाँ पर एक एक अक्षर छोड़ के लिखा गया है। जबकि अगर आप KLM देखें, इसमें कोई भी अक्षर छोड़ के नहीं लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल बच्चों अलग हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा प्रकार है संख्याओं में असंगत का चुनाव करना। तो इसमें संख्याएं 4 दी होंगी जो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी गुण के अंतर्गत एक जैसी होंगी, लेकिन उन चारों में एक संख्या ऐसी होगी जो इनको फॉलो नहीं करेगी। तो आइए इसके भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 144, 169, 196 और 216। अगर आप इनको गंभीरता से देखें तो ये देखिए 12 का वर्ग है, यानी 12 इंटू 12 आप करते हो तो ये 144 आपको मिलता है। ऐसे ये देखिए 13 का वर्ग लिखा गया है, इसका मतलब 13 3 में 169, और ये 14 इंटू 14 अर्थात 196, जबकि 216 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं बनता है। इसलिए यहाँ से ऑप्शन जो है डी वाले को आप अलग चुन लेंगे, क्योंकि तीनों उपरोक्त तीनों पूर्ण वर्ग हैं, जबकि चौथा पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है 72, 45, 28 और 81। अगर आप पहले इनको देखेंगे सम और विषम, तो यहाँ 2 सम संख्याएं हैं और 2 विषम है, तो कुछ नहीं कह सकते। अगर मैं अभाज्य की बात करूं तो यहाँ पर कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम इनमें देखिए किस तरीके से इसको अलग कर सकते हैं। अगर मैं 72 देखूं, ये 3 से विभक्त है, 45 3 से विभक्त है, जो हमारा ये 81 ये भी 3 से विभक्त है, लेकिन 28 3 से विभक्त नहीं है। अन्य कोई ऐसे गुण नहीं है जहां से हम इनको अलग कर सकूं। या आप देख सकते हो कि ये भी 9 के पहाड़े माता, ये भी 9 के पहाड़े माता, ये भी 9 के, जबकि 28 इसमें नहीं आता है। तो कुल मिला के 28 एक ऐसा है जो किसी भी इन तीनों के गुणधर्म में फिट नहीं बैठता है। इसलिए यहाँ से ऑप्शन सी वाला यानी 28 को अलग करना होगा। अब हम देखते हैं 2023 में पूछे गए वो कौन से ऐसे प्रश्न थे जो मैंने आपको बताया उस पर आधारित है। तो आइए देखते हैं। ये आपके सामने 2013 का एमएस का पेपर है, जिसमें देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 11, 13, 15 और 17 में अलग क्या है। यहाँ पर आपने देखा होगा 15 को छोड़ दीजिए, बाकी ये सभी संख्याएं हमारी कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और ये हमारी भाज्य संख्या, क्योंकि 15 के 1 से भी कटती है, 3 से भी, 5 से भी और 15 से भी, तो ये भाज्य संख्या, इसलिए यहाँ से ये अलग है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था लाल, पीला, नीला, हरा, इसमें अलग क्या है। तो आप देख रहे होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो साइंस के भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। पीला जो रंग है इसको आप छोड़ दीजिए, जो 3 रंग है उन्हें प्राथमिक रंग बोला जाता है। कौन कौन से? लाल, नीला, हरा। तो आप आज से याद कर लो, निहला, यानी ये प्राथमिक रंग है, नीला, हरा, लाल। बाकी जितने रंग हैं ये द्वितीयक रंगों में आते हैं, यानी यहाँ पर जो पीला रंग है वो प्राथमिक रंग नहीं है। इसलिए आपको यहाँ से इस ऑप्शन से आपका सही आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है एशिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और आपका अंटार्कटिका। तो यहाँ पर देख रहे होंगे अर्जेंटीना को छोड़ करके सभी महाद्वीप हैं, इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि सबसे अलग है। अगले की बात करूं तो प्रश्न 4 है यहाँ पे आपका लकड़ी, काग, पत्थर, कागज। तो काग माने बच्चों होता है कौवा। काग माने क्या होता है? कौवा। तो कौवा जो है आपका सजीव है, लकड़ी है,
पत्थर है, कागज है, ये सभी निर्जीव वस्तुएं हैं, इसलिए आपको यहाँ से ऑप्शन बी वाले को हटा देना है। अगला अगर मैं प्रश्न की बात करूं 5, तो यहाँ पर देखिए टन, पेंट, गैलन, लीटर। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो टन जो है ये वजन मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और ठोस पदार्थों से इसको मापता है, जबकि पिंट है, गैलन है, लीटर है, ये सभी तरल पदार्थों को मापते हैं, इसलिए यहाँ से ऑप्शन ये वाला आपका अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 है, जहां पर पारा, सूप, पेट्रोल, घोसलेट, मिट्टी का तेल मैंने अपने आप से आपको समझने के लिए लिखा है। तो यहाँ पर पारा हो, पेट्रोल हो, घासलेट यानी मिट्टी का तेल, ये सभी तरल पदार्थ हैं। सूक्त क्या है? किसी वेद के जो मंडल होते हैं, मंडल में फिर सूक्त डिवाइड होते हैं, उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पारा है, पेट्रोल है, घासलेट, ये सब तरल पदार्थ हैं, जबकि ये किसी साहित्य के एक चीज को डिफाइन करता है, तो यहाँ से सूक्त अलग हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अगला 7वां प्रश्न, दही, मक्खन, तेल, पनीर। तो आप देख रहे होंगे दूध से बने हुए प्रोडक्ट आपका दही भी है और आपका मक्खन भी है, पनीर भी है, लेकिन तेल ये अलग चीज है। तो दही से बनने वाले पदार्थ, दूध से बनने वाले पदार्थ दही, मक्खन, पनीर हैं, जबकि तेल यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर तेल को हम लोग अलग कर देंगे। ये तीनों से, चारों से भिन्न है। अगला अगर हम देखें 8वां प्रश्न, ये देखिए यहाँ से अब आपका अक्षर वाला शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखिए FQMV, अगर आप इसको केवल देखिए, इसको, इसमें कोई चीज वैसी नहीं लग रही है। अगर आप इसको छोड़ दीजिए तो इसमें देखिए यू आया, इसमें आई आया, इसमें यू, यानी इन सभी में स्वर का प्रयोग हुआ है, इसमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये अलग है। यहाँ पर ये ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें 9वें की, तो जैसे एफ जी, तो आप जैसे एफ के बाद जी, यानी एफ के बाद क्या आता है? जी, यानी 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर। अगर मैं एम क्यू की बात करता हूं, मैं एक एक आपको समझाऊंगा। एम क्यू, तो देखिए एम 13 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर, यानी MNOPQ, आगे की ओर आप बढ़ रहे हो। आगे अगर आप देखोगे पी और आर, तो पी 16वें नंबर पे आता है, PQR, यानी आगे बढ़ करके ये 18वां नंबर होता है। जबकि अगर आप वी और टी को देखते हो, तो ये 22 नंबर पे और ये 20 नंबर पे, यानी ये उल्टा जा रहा है, यानी पहले वी आ गया फिर टी, बाकी सब में बढ़ते हुए क्रम में, ये बढ़ते हुए क्रम में, ये भी बढ़ते हुए क्रम में, ये भी, जबकि ये देखिए TUV उल्टा चल रहा है, इसलिए यहाँ पर VT को अलग करना बिल्कुल सही रहेगा। अगर मैं 10वें प्रश्न की बात करता हूं, तो 10वां जो प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर देख रहे हो, HGF। अगर हम HGF देखें, इसमें क्या संबंध बन रहा है? तो अगर हम इनको अलग अलग देखते हैं, तो सब में बढ़ते हुए क्रम से आपको मिलेंगे, जबकि यहाँ पर OPQ को देखें, यानी यहाँ पर अगर FGH उल्टा, VWX, LMN, लेकिन यहाँ पर OPQR, यानी यहाँ पर सीधे सीधे OPQR बढ़ते हुए, बाकी सब में घटते हुए क्रम में, जैसे F के बाद G, फिर H आता है, इसमें ये बढ़ते हुए क्रम में, जबकि इसमें उल्टे लिखे गए हैं FGH, VWX। तो यहाँ पर भी आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो ऑप्शन है ये डी वाला अलग है। इसमें 2 प्रश्न और पूछे गए, 11वां ये है और 12वां ये हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। इनको आप लोग प्रैक्टिस करके इनके आंसरों को हमें जरूर अब बताइएगा कि ये किस प्रकार से अलग हैं। और आपको मैं बता देता हूं, हालांकि ऑप्शन के लिए, कि आपको थोड़ा सा हिंट, यहाँ पर डी वाला आपका सही है, लेकिन क्यों सही है ये हमें लिख करके आप लोग जरूर प्रेषित करिएगा। और जो अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका भी दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्यों सही है ये आप हमें जरूर भेजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक जरूर कर दीजिए और भूलिए मत इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। इस प्रकार की आपको वीडियो प्रतिदिन प्रत्येक सब्जेक्ट की मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं नई वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे दिए गए
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और आप वहाँ PDF लिखिए, हम आपको PDF यहाँ से भेज देंगे।